कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह जूझ रहे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। 4 चरणों के इस चुनाव में 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि अंतिम चरण में गुरुवार 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अभी तक पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे 135 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इनमें शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक शामिल हैं। वहीं बड़ी तादाद में कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराने पर फटकार लगाते हुए पूछा कि क्यों ना आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे 135 कर्मचारियों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा पहले से लेकर तीसरे चरण तक का है, जबकि अभी एक चरण का मतदान बाकी है। प्रदेश में जहां जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां कोरोना संक्रमण के मामले कई गुना तक बढ़ गए हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे मामले की अगली सुनवाई में बताएं कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल क्यों लागू करवाने में नाकाम रहे, क्यों आयोग के 27 अधिकारियों के खिलाफ केस न चलाया जाए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ ही सरकार के रवैये की भी तीखी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि सरकार संक्रमण का सामना करने की बजाय पंचायत चुनाव कराने में व्यस्त थी। हाईकोर्ट ने कहा 2020 के आखिर में जब वायरस कमजोर हुआ, तब सरकार पंचायत चुनाव कराने में व्यस्त थी। अगर संक्रमण रोकने के लिए लगातार काम किया गया होता तो सरकार दूसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार रहती। कोर्ट ने कहा कि अगर हम अब भी लोगों की स्वास्थ्य परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए मरने के लिए छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस संबंध में आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी के दौरान अभी तक जिन 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की मौत हुई है, हरदोई और लखीमपुर में 10-10, बुलंदशहर, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर में 8-8, भदोही, लखनऊ, प्रतापगढ़ में 7-7, सोनभद्र, गोंडा, गाजियाबाद में 6-6, कुशीनगर, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज, मथुरा में 5-5, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव, बलरामपुर में 4-4 तथा श्रावस्ती में 3 लोग शामिल हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही कोविड वार्ड में आईसीयू बेड की उपलब्धता, अस्पतालों में रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाओं की सप्लाई, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सप्लाई की मात्रा को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।